कुछ चीजें मैं आपको दिखाता हूं और उनको देखने के बाद आप जरा सोचिएगा, मेरा अल्लाह कहता है कि ये काम करो, लेकिन उसके बंदे कहते हैं हमने नहीं करना, और वो अपने अमल से कह रहे होते हैं कि हमने नहीं करना। अल्लाह कहता है कि मेरा हुक्म ये है, लेकिन वो नहीं मानते। मुझे बताओ ये क्या कर रहे हैं वहां पर ऐसी मुकद्दस जगह पर जाके, और वहां पर वही शरीकेबाजी वाली सोच, हसद वाली सोच, घटिया सोच, नुकसान पहुंचाने वाली सोच, किस जगह पे जाके? वहां पर तो जाना ही नसीब वालों को नसीब होता है, और ये लोग वहां पर जाके टिकटॉक और मॉडलिंग और इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। ये एक पाकिस्तानी शख्स है, लड़का है, मैं नहीं जानता कि यहूलिया ऐसा है, ट्रांसजेंडर है या क्या है, मैं उसके मुतालिक तो कोई बात ही नहीं करता जिसामत के ऊपर। अल्लाह रब्बुल इज्जत बनाने वाला है, वो जिसको जैसा चाहे वो बनाए, मैं उसके ऊपर कोई बात नहीं करता। हालांकि उसको चाहिए कि वो यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें इस्तेमाल न करे, कुछ ऐसा अपना हुलिया न दिखाए जो कि मशकूक हो। मुकद्दस जगह है, यहाँ पर तो लोग अपनी पहचान तक छुपाते हैं, लेकिन खैर वो यहाँ पे जो वीडियो बना रहे हैं उसके बाद आप उनके अल्फाज जरा सुनिए, देखिए कि वो क्या कह रहा है कि मेरे जो शरीक, जब मेरी दुआएं कबूल होंगी तो मैं क्या क्या लगाऊंगा, मेरे शरीक रोएंगे पीटेंगे। ये सोच क्या है? अल्लाह करे कामयाबियां मेरे नसीब में, एक तो मेरे कहतों की गूंज देखना और शरीकों के मुंह देखना। यानी सोच ये है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है, इसकी जो सोच है वो ये है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है उसकी जो तकसीम है वो गलत है। मैं गरीब हूं, ये अल्लाह की तकसीम है। मेरा कोई जो शरीक है वो अमीर है, वो रिश्तेदार वो अमीर है, उसकी ज्यादा है, तो अल्लाह की तकसीम है ना। लेकिन वो ये कह रहा है कि अल्लाह मुझको अमीर कर दे और उसको गरीब कर दे, या उसको मुझसे कमतर कर दे, और फिर मैं इसके ऊपर कह के लगाऊं, तकब्बुर करूं और फखर और गरूर करूं और शरीकों को बताऊं कि देखो आज मैं क्या हो गया, और वो कमतर हो जाए और नीच हो जाए। ये सोच है, ये मेंटेलिटी है। हालांकि अल्लाह जिसे नवाजना चाहे उसे कोई रोक सकता है, और अल्लाह जिसे देना चाहे, अल्लाह रब्बुल इज्जत जिससे छीनना चाहे, क्या कोई दुनिया की ताकत मिलके उसे दे सकती है? भला नहीं, ये अल्लाह की तकसीम है। जो बंदा दूसरों के माल के ऊपर हसद करता है या कहता है कि ये अमीर क्यों है, वो अल्लाह की तकसीम पे एतराज करने वाला है। वो अल्लाह रब्बुल इज्जत का जो निजाम है उसको चैलेंज करने वाला है, उसके साथ मुकाबला करने वाला है कि ऐसा क्यों है। तो अल्लाह के निजाम को चैलेंज करके भी भला कोई आज तक कामयाब हुआ है? अपनी हालत फिर भी नहीं बदलती, ना दूसरों की वो कम कर पाता है, और इसी ही आलम में वो कब्र तक पहुंच जाता है। अगली वीडियो आप देखें, उसके अंदर एक जो है ना भाई साहब, जो एक औरत पूरी प्रेग्नेंट है और सामने उसके हाथ में कुराब भी पकड़ा हुआ है, और सामने उसका हस्बैंड बैठा हुआ है, और वो उसके पेट के ऊपर जो है ना किस वगैरह कर रहा है, और इस तरह के मियां बीवी का रिश्ता जो है ना वो सारा यहाँ पे सेलिब्रेशन हो रहा है। ये कोई प्रोडक्शन हाउस थोड़ी है, ये कोई पिकनिक पॉइंट थोड़ी है। इसकी वीडियो के ऊपर बकायदा एक अरबी ने भी कमेंट किया है कि ये कोई पिकनिक पॉइंट नहीं है, ये दुबई टावर नहीं है, ये कोई बुर्ज खलीफा नहीं है, ये इबादत करने की जगह है। आप लोगों ने कैमरे निकाल के इसको ऐसे जो है ना प्रोडक्शन हाउस बना लिया और पिकनिक पॉइंट बना लिया। अल्लाह से डरो, खुदारा ऐसे कामों से बचो। ऐसे ऐसे लोग भी देखे वहां पे जिन्हें मोबाइल चलाने का होश नहीं होता, वो ऐसी लज्जत में पड़ जाते हैं, वो अल्लाह की ऐसी कुर्बत में चले जाते हैं कि उन्हें मोबाइल चलाने का भी होश नहीं होता, वो मोबाइल को देखते तक भी नहीं है, ऑन तक भी नहीं कर पाते। लेकिन ये लोग वहां पर जाके पता नहीं क्या से क्या करते हैं। लिहाजा हमें एहतियात करनी चाहिए कि वहां पर जाके मेरे ख्याल से ज्यादा इन चीजों को नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। हाँ, अपने दिल को ठंडक पहुंचाने के लिए, यादगार के लिए कोई तस्वीर ले लिया, वो एक अलग चीज है, लेकिन इस तरह से वहां पर जाके हरमैन शरीफैन को पिकनिक पॉइंट बनाना मेरे ख्याल से ये हमारे लिए बेहतर नहीं है। बाहैसियत मुसलमान हमें इन चीजों से गुरेज करना चाहिए। दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला तमाम मुसलमानों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।